ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:27 से लेकर के 6:20 तक और सूर्य उदय 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। राहुकाल का समय दोपहर 12:33 से लेकर के 1:52 तक रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज सबसे पहले सुनते हैं घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भरने वाली कथा, सीता माता और नित्यनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, ऐसा करना, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, और साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम की जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू, तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू जी बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं मैं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती और नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं बन जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, अब सुनेंगे 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, वे कन्याएं इस प्रकार विलाप और प्रतीक्षा करके प्रेम में अत्यंत व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिताओं के भय से अपने घर पर आ गई। घर आकर वे सब जल यंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या, तुम सबको इतना विलंब
कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती और आनंदपूर्वक गाती हुई हम सरोवर पर थी। इससे दिन का पता नहीं चला। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संताप है। मोहवश कुछ भी कहने को हमारा मन नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा। ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आश्चर्य को छिपाती हुई प्रसन्नचित माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंदपूर्वक मयूर को नचाती, न सुग्गे को पढ़ाती, न नेवले को लाड करती, न मैना को पुकारती, न अति प्रसन्न होकर सारसों से खेलती, न घर में कीड़ा करती, न परिवारजनों से बोलती, और न वीणा बजाती, न कल्प वृक्ष के फूल और मंदार के फूलों को सूंघती, न मीठा मधु पीती। सब योगियों की भांति उसी ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंद गिराती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठकर आंखों को इधर उधर घुमाती थी, कभी कमलिनी के पत्तों की सैया बनाती और कभी वे केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा करवाती। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार धैर्य ज्वर दुख के समान दुखी हुई। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देखकर अपनी अपनी माताओं से कहकर वे गौरी का पूजन करने को गई। उसी प्रकार से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके ये देवियां फिर वहीं पर गाने लगी। इस बीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उस अद्वितीय सरोवर पर आया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और वह उस ब्रह्मचारी को चारों ओर से अपनी बाहों में घेर कर बोली कि हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया था परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वर लिया है, अब इसमें कुछ विचार न करो। उनके बाहुपास में बंधे हुए ही ब्राह्मण बोला कि तुमने कल्याण योग्य और अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा आश्रम ब्रह्मचर्य है और अभी गुरुकुल में वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके वाक्यों को सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति उससे इस प्रकार बोले कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म का फल उदय होता है, इसलिए हम काम भावना सहित धर्म की अधिकता से तुम्हारे पास आई हैं। अनेक प्रकार के भोगों से इस स्वर्ग की भूमि को भोगो। तब उनके वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण गंभीर वाणी में बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगा। ब्रह्म बुद्धि यह सुनकर रसायन अच्छे बोली, हे सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्ध रस इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप से इनको वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इनकी बुराई नहीं करते, क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता और टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही अच्छे कुल में पैदा हुई स्वयंवर वर चाहने वाली सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ हम अनोखी सुंदरियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हम जानती हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता की चतुराई नहीं, फिर भी आप हमारी शुभ कामना को गंधर्व विवाह से स्वीकार करें, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकेंगी। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा, हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने से निष्फल हो जाते हैं। मैं वृत्ति रहकर अयोग्य समय में विवाह न करूँगा। जो क्रिया के समय को नहीं जानता उसकी क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर नहीं करूँगा। उसके रहस्य को जानकर इन मोहिनियों ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुशोभा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। फिर क्रोध से परिपूर्ण होकर इनको शाप दिया कि तुम डाइन की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, इसलिए पिशाचिनी हो जाओ। उससे ऐसा शाप सुनकर सब उसको छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो आपने हमको शाप दिया? प्रिय करने में अप्रिय क्रिया की तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हमारे हिसाब से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध से भरी कन्याएं हाफती हुई भूख से दुखी हो गई। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच पिशाचिनी हो गए
और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पहले पाप के कर्म फल को भोगने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय ही प्रकट होते हैं। इनको देवता भी नहीं बदल सकते। जब कन्याओं को तलाशते हुए इनके माता पिता वहां पर आए तो इन्हें देखकर रोने लगे और कहने लगे कि वारे बालकों का प्रमाद देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर पर स्नान करने आए। क्षुधा से पीड़ित पिशाचों ने इनको देखा और हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि के ऐश्वर्य से जलने लगे तथा इनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। देवनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया। हे राजन, उसने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर सुंदर वचन कहने लगा। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है और स्वर्ग को जाता है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कहकर चिरकाल का अद्भुत हाल कह सुनाया कि ये गंधर्वों की कन्याएं हैं और यह मुनि मेरा पुत्र है। हे मुनिवर, सभी साप से मोहित होकर मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का निस्तार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और दुखी पुत्र परम तेजस्वी उस ऋषि से बोले, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का साप विलीन हो जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, 19वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं कल 20वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।